चैप्टर्स के एमसीक्यू सही तरह से बोलूं तो आपको इतने जल्दी मिलेंगे भी नहीं, शायद कोई करवाएगा भी नहीं, क्योंकि सब लोग ऐसे बोल देते हैं कि चलो ये चैप्टर तो इजी, आप लोग ग्राफ कर दोगे। लेकिन एक बार तो करना पड़ता है। ये सम्स एक बार अगर किए होते तो आपको स्पीड में भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप जब कभी भी एक साथ आप कभी एमसीक्यू सेशंस ट्राई करते हो, पूरा सभी कोर्स सिलेबस लेके आप एमसीक्यू ट्राई करते हो, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए एक बार अगर कर दिया आपने सॉल्व करके, तो आपको स्पीड भी आ जाएगी और आप खोल भी सकते हो। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। हमारी स्टैंडर्ड 12 की एमसीक्यू सीरीज चल रही है और एंड तक यहाँ पे हम पहुंच गए हैं। तो आपके लिए ये बेसिक सा चैप्टर और वेरी इजी वाला चैप्टर, जो कि ये चैप्टर तो कई स्टूडेंट्स ऐसे ही बोलते हैं कि ये चैप्टर में तो करने में कुछ मजा ही नहीं आ रहा है, लेकिन सब्जेक्टिव्स तो आपने ग्राफ ड्रॉ कर करके रख दिए होंगे, लेकिन मैं आज उसके स्पेशल्स एमसीक्यूज लेके आया हूँ। यस, गुजरात बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हो, आज कोई પણ સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા આ વિડીયો જોઈ રહ્યો છે, તો એના માટે બહુ જ યુઝફુલ એમસીક્યુ ક્વેશ્ચન્સ થવાના છે। बिकॉज ग्राफ ड्रॉ करो एक अलग बात है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपने सॉल्व करी है वो अलग बात है, लेकिन उसके एमसीक्यूज कैसे पूछे जाते हैं वो कईयों को प्रॉब्लम ही करता है, क्योंकि आपके सिलेबस में इसमें से एमसीक्यू आएंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होगा, एक आध मिनिमम 1 2 3 तो मिनिमम एमसीक्यूज रहेंगे ही रहेंगे, एक तो मिनिमम आएगा ही आएगा। सो चलो ज्यादा टाइम नहीं लेते, स्टार्ट करते हैं हमारे स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। ओके, वैसे तो न्यू सिलेबस एज पर योर 23-24 सिलेबस के बाद उसमें से जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थे, जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे, जो बड़े बड़े हैवी सम्स थे, वो सब कुछ निकाल दिए। सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके सिवा कुछ आपके सब्जेक्टिव सम्स में नहीं है, तो वो तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा। इसमें कोई वन शॉट सीरीज जैसे भी कोई ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन आपका जो इंट्रोडक्शन पोर्शन है, जो आपका फर्स्ट जो 4-5 पेजेस है, वहाँ पे जो थियोरेटिकल पार्ट है, जो डेफिनेशंस दिए, उसमें से कई बार आपको क्वेश्चंस जनरेट करते हैं। सो वो सारे मैंने कंडक्ट किया है, तो आज का ये मजे वाला सेशन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन रीड करना प्रॉपरली, ठीक है। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या है? जो आप ग्राफ में ड्रॉ करते हो और जो आपको फाइनल सॉल्यूशन मिलता है, जहां से कॉर्नर पॉइंट से वहां जो रीजन आपको, जो कंबाइंड रीजन मिलता है, बाउंडेड रीजन, दैट इज कॉल्ड एज फिजिबल रीजन। डिटरमाइन द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट्स। ये हमारे पॉइंट्स है, कॉर्नर पॉइंट्स। सो एक px plus qy, so that maximum of z occurs at both 15, 15 and 0, 20। तो z क्या है भाई? px plus qy। ओके, चलो कुछ पेन में गड़बड़ी है क्या? हाँ, 15, 15, चलो 15 और 15 डालो, 15 plus 15y, दोनों ही मैक्सिमम है। सो 0, 20, सो 0 plus 20y। ओके, सॉरी, y थोड़ी है, x एंड y की जगह पे मैंने वैल्यू डाली है, सॉरी। चलो, तो 15p प्लस 15q इज इक्वल्स टू 0p प्लस 20q। तो चलो 15q यहाँ पे जाएगा, सो 15p इज इक्वल्स टू 5q। सो 3p इक्वल्स टू q, यानी कि 4 ऑप्शंस में से चेक करो, यस डी ऑप्शन आ रहा है, मैच हो रहा है। ओके, डन। माउस कर्सर फरे छे, लई लो साइड पर। साइड पर ले लो, साइड पर ले लो आखो। हाँ बस, चलो वांधो नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन में इश्यू आया है। चलो सेकंड क्वेश्चन। ओ अगेन वैसा ही सम है। आपको तो ये कॉर्नर पॉइंट्स दे दिए हैं, दोनों ही मैक्सिमम मिल रहा है 25, 25, 10, 15 पर। तो चलो एक ही टाइप के दो सम्स आए भाई। चलो भाई, चलो 25p प्लस 25q, 10p प्लस 35q। चलो ये इधर जाएगा, ये उधर जाएगा, सो 5। चलो नंबर 3 क्वेश्चंस। दिस आर दी बाउंडेड रीजन, यानी कि कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। ये फंक्शन है हमारा ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ z, तो कुछ भी नहीं भाई, सिंपल सम है। देख 1 by 1 वैल्यू पुट करो। चलो 3, 3, सो 3 2 6 प्लस 9 15, 23, 40 प्लस 9
20 10, so 40 plus 30, 18 12, 18 12, 18 12, 18 12, 36 plus 36, 12 12, 36 नहीं 24 plus 36, so 60. सो मिनिमम में मिनिमम कौन है भाई 15. मैक्सिमम पूछा होता तो 72, लेकिन पूछा नहीं है यहाँ पे. ओके चलो आगे नेक्स्ट जाते हैं. द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन. यस अभी ध्यान से पढ़ना. ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस जो हम फाइनल सॉल्यूशन लाते हैं एट द पॉइंट्स गिवन बाय इंटरसेक्शन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटिंग इक्वेशंस विद एक्सिस ओनली, विथ एक्स एक्स ओनली, गिवन बाय द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन. यही सेट हो रहा है. सी इज द ऑप्शन. बस बराबर है. एट द ओरिजिन ऐसा जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस हो या दोनों एक्सिस हो. कॉर्नर पॉइंट से हमारा फिजिबल रीजन आता है, वहां से हम ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड करते हैं. ठीक है. फॉर द एलपी प्रॉब्लम मैक्सिमाइज दिस एट द कोऑर्डिनेट्स. ओके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड फाइंड करना है. तो अगेन जो आगे किया था वही पैटर्न है भाई. चलो 1 by 1 पुट करो. ए सो 3 2 जा 6 प्लस 9 सो 15. चलो बी पुट करो 23 सो 40 प्लस 9. यस देन सी 20 10 40 प्लस 10. डी 18 12 36 प्लस 36 वही वाला रिपीट हो रहा है 72. ई 12 12 24 plus 36 60. So maximum value 72 is the answer. 72 is the answer. ठीक है. दूसरा कुछ 80 82 तो आ ही नहीं रहा है. 6th क्वेश्चन. थोड़ा फंक्शन है, ग्राफ का सपोर्ट लेना पड़ेगा यहाँ पे. चलो मेरा ग्राफ किधर है भाई. ग्राफ के सपोर्ट बिना ये सम नहीं सॉल्व हो पाएगा. मैक्सिमम 6 तक जाना है तो थोड़ा खींच लो. चलो ओके इजी है लेकिन थोड़ा करना पड़ेगा. आप रफली भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ग्राफ पेपर पे समझा रहा हूँ, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा. x 0 to 4 y, पहले ये वाला ले लो. x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करो. चलो लाइक दिस. ओके अभी रीजन क्या आएगा ये वाला, क्योंकि लेस देन ही है. ओके 0 to 4, so x 0 to 4. now to 4 line is like this. ओके ये वाली लाइन 4 वाली लाइन है भाई. ओके देन y is 1 to 6. 1 to 6. ओके ये वाली लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं हम. ओके ऐसा है. चलो सो कंबाइंड रीजन मान लेते हैं भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि हम एलपी प्रॉब्लम ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करते हैं. सो कंबाइंड रीजन क्या आएगा, इससे भी कम और इन दोनों के बीच में. ठीक है तो इतना ही आएगा. आई थिंक इतना ही आएगा कि नहीं आएगा. इतना ही आएगा ना, इतना ही आएगा. सो दिस इज द मेन पॉइंट, दिस इज सेकेंड पॉइंट और ये वाला पॉइंट. 3 पॉइंट आए हमारे पास. कौन से एक 0 5, एक 0 1 और तीसरा वाला ये कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट 4 and 1. यस 4 and 1. ठीक है चलो तो फिर अभी z का फंक्शन डालो. सो इसमें डालो तो 10 हो जाएगा. फिर इसमें 0 1 तो 2 हो जाएगा. -12 प्लस 2 -10. तो क्या पूछा गया है, मिनिमाइज. ओके ए फंक्शन इज द आंसर. मैक्सिमम पूछा होता तो 10, लेकिन मिनिमाइज पूछा है तो -10. ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगा है भाई, लेकिन हो जाएगा. अगर आप रफली भी ड्रॉ करोगे तो भी मिल जाएगा आपको. तो दिस इज द क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अभी ग्राफ का ये रीजन आया, फिजिबल रीजन है, लेकिन उसने क्या पूछा है, मैक्सिमाइज पूछा है. अभी मैक्सिमाइज यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं, मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है.
मिनिमाइजेशन होगा क्योंकि ये अनबाउंडेड रीजन है, अनबाउंडेड रीजन में कभी भी आपको मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, सो नो फिजिबल रीजन, ठीक है। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, ओके। चलो, मिलेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, मिनिमाइज तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आपको फिजिबल रीजन ऐसा है ही नहीं, अनबाउंडेड रीजन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपी प्रॉब्लम इज कंपल्सरी द फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड, ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटी, कांस्टेंट, ये सारे आते ही नहीं है, ऑप्टिमाइज होना चाहिए, ओके, एक ही है। चलो, a feasible solution of to LP problem must satisfy all the constraints simultaneously, only some of them must be corner points of feasible soil, ये भी हो सकता है, मस्ट ऑप्टिमाइज द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन यही है कि सारे के सारे जो आपको कंस्ट्रेंट्स है, જે બધા કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ એટલે જે ઓબ્જેક્ટિવ ફંક્શનની સાથે સાથે તમે જે લાઇન્સ ક્રિએટ કરો છો એને કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ કહેવાય, એ કન્સ્ટ્રેન્ટ સેટિસ્ફાય થવા જોઈએ, કોર્નર પોઈન્ટ્સ તો પછીની વાત છે, એ સેટિસ્ફાય થશે પછી કોર્નર પોઈન્ટ્સ મળશે, ઓકે। Which of the LP problem statement is correct? LP problem has at least one solution, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि मिनिमम एक होता है, हैज दो तो होने ही चाहिए, यस, दो तो होने चाहिए, एक मैक्सिमम और मिनिमम, देन इट हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, बराबर है, सी ऑप्शन इज द आंसर। फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, देन एलपी प्रॉब्लम हैज नो सॉल्यूशन, नहीं, फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो एलपी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, अनबाउंडेड है तो मिनिमाइज वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमाइज वैल्यू नहीं मिलेगी। यस, 3x प्लस 4y 6y लेस देन इक्वल्स टू 6, इसको रिड्यूस करो तो, सो x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 2, इसको रिड्यूस करते हैं, सो x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ये दोनों पैरेलल लाइंस बन रही है। तो पैरेलल लाइंस के लिए मान लो, चलो देखो, एक लेस देन इक्वल्स टू 2 है, एक एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, तो दो लाइन बनते कैसे, दिस इज द इक्वेशन, मान लो कि y 0 है सो x 4, x 0 है तो y 2, यहाँ पे चलो x 0 है तो y 1, y 0 है तो x 2, ऐसा ही बनेगा। सो देखो अभी आपको ग्राफ कैसे बनता है समझो, चलो यहाँ पे आपको सब कुछ समझाता हूँ मैं, सिंपली यू विल अंडरस्टैंड दिस। देखो फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम, 4 0 एंड 0 2, 4 0 लाइक दिस यहाँ पे एंड 0 2 कहाँ पे, यहाँ पे। चलो इन दोनों को ज्वाइन करो, लाइक ये हुआ। अभी दूसरी लाइन क्या है, 0 1 एंड 2 0, 2 0 ये है एंड 0 1 ये है, इन दोनों को, सो ऑब्वियसली ये क्या आया भाई, पैरेलल लाइन ही आया, देखो। सो अभी रीजन क्या आएगा, ये बोलता है मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, यानी ओरिजिन से बाहर जा रहा है तो ऐसा वाला आएगा इसका पार्ट, और ये बोलता है मैं लेस देन 2 तो इसका हाल है, तो यानी कि दोनों में कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है। सो फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, नहीं, हैज नो फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन ही नहीं आएगा, सॉल्यूशन तो कहाँ से आएगा, ठीक है। ऐसा ग्राफ रफली ड्रॉ करना है, यू कैन अंडरस्टैंड। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z समथिंग, ओके, ये और ये, चलो रफली ड्रॉ कर देते हम, ये वाला तो आ जाएगा 1 0 0 1 में, ठीक है, यस, ये 1 0 0 1 में आ जाएगा ये वाला ग्राफ, लेस देन 1 है यानी कि टूवर्ड्स दी ओरिजिन। अभी इसको ग्राफ ड्रॉ करना है, सो -3x प्लस y इज इक्वल्स टू 3, चलो रफली पॉइंट्स ले लो दो, अगर y 0 है तो y माइनस x माइनस 1, अगर x 0 है तो y 3, सो चलो 3x एंड x माइनस 1 यहाँ पे आएगा कोई पॉइंट, चलो दूसरा कलर का लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, दिस इज -1 एंड 0 3, यहाँ पे कुछ आएगा भाई, ऊपर कुछ जाएगा, चलो 0 3, सो 0 3 एंड -1 0 लाइक दिस, ओके। सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, सो 0 0 पुट करो तो ये ऑब्वियसली टूवर्ड्स दी ओरिजिन जाएगा। अभी इसका तो कुछ काम ही नहीं है, काम है, हाँ यहाँ से काम शुरू होता है उसका, ये इतना वाला ही रीजन मुझे मिलेगा, इतना वाला ही,
ओपन में, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चाहिए आपको। तो दोनों का तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है ना, दोनों का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो फिर फिजिबल रीजन ही नहीं है, तो फिजिबल रीजन नहीं मिल रहा है, सो कैन नॉट बी फाउंड। कोई मैक्सिमम वैल्यू, कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों के बीच में कोई कॉमन रीजन ही नहीं है। મેં એવા જ સમ લીધા છે જે થોડા ટ્રિકી હોઈ શકે, સીધા સાધા એક્ઝામ્પલ્સ એમસીક્યુમાં મૂક્યા જ નથી, ઓકે, એટલે સમજી જજો, કંઈક તો એવા सम्स હશે। ચલો अगेन ये वाला क्वेश्चन, ओके चलो ये क्या है भाई, 3x + 4y ≤ 18 एंड 2x + 3y > 18 इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो पॉसिबल नहीं है ऐसा बोला है, तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। देख 1 बाय 1 पॉइंट पुट करो, चलो ए पॉइंट, ए का आंसर पुट करो, इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, फर्स्ट वाले इक्वेशन में 0 2 सेटिस्फाई हो रहा है, 4 2 = 8, तो इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें डालो 0 3 2 = 6, इज नॉट पॉसिबल, यानी कि ये पॉसिबल है, ए ऑप्शन इज पॉसिबल। चलो बी ऑप्शन डालो 4.80, यहाँ पे डालो 4.8 3 टाइम्स 48 3 जार 8 3 जार 24, 4 3 जार 12 and 14, so 14.4, तो 14.4 > 18, यस ये हो रहा है। इसमें डालो तो 4.8 2 जार 48 2 जार 96 9.6, तो ये भी हो रहा है, पॉसिबल है, दोनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं, क्योंकि ये फाइनल आंसर ही है, फिजिबल रीजन का ही पॉइंट है। 0 3 डालो, चलो 0 3, तो 0 and 12, तो हो रहा है भाई, एंड इसमें डालो 9 > 3, ये भी हो रहा है, यानी ये भी पॉसिबल है। तो ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है आपके लिस्ट में कि जो पॉसिबल नहीं हो सकता है। कैसा सम पूछा है, एकदम बढ़िया। હવે કોઈક એક પોઈન્ટ એવો નાખી દે કે બેમાંથી કોઈ એક ઇક્વેશન ના થાય, યા બંને ઇક્વેશન સેટિસ્ફાય ના થાય, બસ આવી રીતે જ સોલ્વ કરવાનું, ગ્રાફ બાફ ડ્રો કરવાની જરૂર જ નથી, સીધા લિસ્ટિંગના પોઈન્ટ્સ સેટિસ્ફાય કરો, આન્સર આવે તો રેડી છે। बिकॉज એણે એવું જ પૂછ્યું કે વર્ટેક્સ ऑफ फिजिबल रीजन, वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन यानी कि जो कॉर्नर पॉइंट्स है वही सेटिस्फाई करने हैं हमें। द ग्राफ ऑफ दिस विल बी सिचुएटेड इन दी, ओके सिंपली ड्रॉ कर लेते हैं, चलो हाँ, जो इजी ग्राफ है वो मैं डायरेक्ट ड्रॉ करूंगा, x < 2, यानी कि ये वाला रीजन आएगा, ठीक है। चलो दूसरा ड्रॉ करते हैं, y > 2, यानी कि y > 2, ये वाला रीजन आएगा। तो दोनों का कंबाइंड रीजन क्या है, बिकॉज बीच में एंड है, सो कंबाइंड रीजन क्या आएगा, इतना बनेगा, इतना बनेगा। सो ये कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सिचुएटेड, बराबर है। चलो हाँ, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम में इन्वॉल्विंग फाइंडिंग ओनली मैक्सिमम प्रॉफिट, ओनली मिनिमम एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड मिनिमम एक्सपेंड, नहीं, सब कुछ, प्रॉफिट भी चाहिए, कॉस्ट भी मिनिमम चाहिए, एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज भी मिनिमम चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, उसको हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो ये आपके थियोरेटिकल पोर्शन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स निकल गए, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा, बाकी बहुत मस्त मस्त सम्स હતા, डायट प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, कॉस्ट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, बट અહીંયા હવે નથી, એટલે ફ્યુચર્સમાં ક્યારેક ક્યાંક ભણશો તો ઠીક છે। ધ रीजन रिप्रेजेंटेड बाय ધ इनइक्वेशन सिस्टम इज दिस इज, ओके ड्रॉ करो, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, सिंपल है, चलो डायरेक्ट ही ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 1 2 3, रफली ड्रॉ करना है, 3 0 and 0 3 में से जाएगा ये वाली लाइन, ठीक है। सो दिस इज 0 3 एंड दिस इज 3 0, चलो टूवर्ड्स दी ओरिजिन है, ओके। चलो दूसरा लाइन, y < 6, ओहो हो, यहाँ पे कुछ आएगा 6, ऐसा कुछ है, तो दोनों का फिजिबल रीजन क्या आएगा, ये वाला ही आएगा, ये वाला ही आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो फिजिबल पॉइंट्स क्या, उसने क्या बोला, क्या है, अनबाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, नहीं भाई, अनबाउंडेड इन द फर्स्ट एंड सेकंड, नहीं भाई, बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सी इज द ऑप्शन, सिंपल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। द पोजिशन ऑफ पॉइंट लाइज द रीजन ऑफ ग्राफ इन इक्वेशंस, ओके। चलो तो एक काम करते हैं, ये ड्रॉ कर लो, नहीं तो डायरेक्ट पुट करो तो भी चलता है, 0 0 पुट करो,
सो 0 0 लेस देन 5. सो ये तो अंदर ही है, लाइन के रीजन में ही है. P पुट करो चलो. सो 2 2 ज़ा 4 प्लस 6, नहीं ये फॉल्स है. सो ये रीजन के बाहर होगा, यानी कि एक इनसाइड है एक आउटसाइड है, यानी O इनसाइड है P आउटसाइड है. हो गया. क्योंकि आप देखो 2 माइनस 2 पुट करो तो 6 4 प्लस 6 10 आ रही है, तो 10 तो छोटा है ही नहीं 5 से, તો ઓબ્વિયસલી આ પોઈન્ટ છે એ આ રિજનની બહાર જ લાઈ કરશે અને આ પોર્શન એની અંદર હશે. સો ઇનસાઇડ એન્ડ આઉટસાઇડ. સો O is inside and P is outside. A option is the answer. Done. The solution of constraint something something and something. हो पढ़ा है. The solution set of constraint includes the point. मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से वही वाला सम 1 by 1 चेक करो. चलो A पॉइंट चेक करते. देख 2 3 डालो इसमें. 2 प्लस 3 2 ज़ा 6, नहीं रे. चलो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि भाई पहले इक्वेशन में ही नहीं हो रहा है. चलो 2 3 2 चेक करो. 3 प्लस 2 2 ज़ा 4, नहीं रे ये भी नहीं होगा, पहले इक्वेशन कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. 3 4 डालो. 4 2 ज़ा 8, हाँ ये थोड़ा थोड़ा हो रहा है. चलो पहले इक्वेशन में हो रहा है, अभी दूसरा इक्वेशन में डालो. 3 3 ज़ा 9 प्लस 6 16, सो 16 प्लस 9 25 हो रहा है. तीसरा इक्वेशन में डालो सी वाले को. सो 2 3 ज़ा 6 प्लस 20, हाँ ये हो रहा है. तो थर्ड ऑप्शन लग रहा है मेरे को. चलो फोर्थ वाला चेक भी कर लो एक बार. 4 3 4 प्लस 6, नहीं पहले में नहीं हो रहा है. सो ऑब्वियसली सी ऑप्शन इज दी आंसर. બસ આવી રીતે જ કરવાનું હોય. કોઈ ગ્રાફ ડ્રો કરવાનો હોય યાર, 1 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન છે, આટલા બધા ગ્રાફ થોડી ડ્રો કરે, કંઈક તો લોજિક હોય. कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ दिस रीजन समथिंग 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 पूरा लिस्ट दिया हुआ है. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम वैल्यू ऑफ z, तो डालो भाई 3x माइनस 4y. चलो 0 0 डालो तो आंसर 0. 5 0 डालो सो 15. 6 5 डालो तो 18 माइनस 20. चलो फिर 6 8 डालो 18 माइनस 32 यानी माइनस 14. 4 10 डालो 12 माइनस 40. 3 4 ज़ा 12 माइनस 40 तो माइनस 28. देन 0 8 डालो माइनस 32. तो क्या फाइंड क्या करना है, मिनिमम वैल्यू. मिनिमम वैल्यू तो माइनस 32 ही है. कहाँ पे आ रही है, 0 8 पे आ रही है. सो बी ऑप्शन इज द आंसर. डन. मिनिमम वैल्यू तो वही है, मिनिमम वैल्यू तो वही पूछेंगे. मिनिमम वैल्यू यानी सबसे कम कौन आ रहा है, माइनस 32. मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो फिर 15 में आएगा, तो 50 में आएगा. बराबर है अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं. चल द ग्राफ ऑफ दिस लाइन दी, अभी ये तो किया था थोड़ी देर पहले भाई, थोड़ा अलग है. ये 1 है और ये y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है. तो ऑब्वियसली फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा. फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर है. आगे आ गया वैसा ही सम है. इसको कुछ बदल सकते हैं भाई, इसको कुछ बदल सकते हैं. लेस देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 कुछ भी कर सकते हैं. यू कैन चेक. फिजिबल रीजन फॉर्म बाय द कंस्ट्रेंट्स x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4. इसमें से 3 3 कॉमन करो तो x प्लस वाई, ये मुझे लग रहा है पैरेलल लाइन आएगी. तो पैरेलल लाइन एक 4 से कम है और 6 से ज़्यादा है, तो फिर बाउंडेड होगा ही नहीं, अनबाउंडेड ही होगा. ठीक है. और अनबाउंडेड भी नहीं, फिजिबल रीजन ही नहीं है. फिजिबल रीजन नहीं है वो अलग है और अनबाउंडेड अलग है. बाउंडेड अलग अनबाउंडेड अलग, ये तो होगा ही नहीं. सो डज नॉट एग्जिस्ट. फिजिबल दोनों में कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, क्योंकि ग्राफ आप देखोगे आपको ऐसे मिलेगा, एक ये ऐसे जाएगा एक ऐसे जाएगा, तो दोनों में कोई फिजिबल रीजन ही नहीं मिल रहा है. सो डज नॉट एग्जिस्ट. पैरेलल लाइंस है ना, इसलिए देखिए पैरेलल बना दी मैंने 3 कॉमन निकाल के, और सिंबल भी अलग अलग है, एक लेस देन છે एक ग्रेटर देन છે એટલા માટે. चलो द ग्राफ ऑफ इनइक्वेशन इज लोकेटेड इन. ओके चलो इसको ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर से. हाँ ओके चलो 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 चलो. x लेस देन इक्वल्स टू वाई, तो x इक्वल्स टू वाई लाइन कौन सी है, ये वाली है. ठीक है, ये वाली है, सॉरी
थोड़ा गलत हो गया, चलो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, सब कुछ पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। थोड़ा प्रॉपर ग्राफ ड्रॉ करते हैं आपको समझाने के लिए। सो लाइक दिस। अभी इसका रीजन कैसे ड्रॉ करें? x लेस देन इक्वल्स टू y है मेरे भाई, x लेस देन इक्वल्स टू y है। कोई भी एक पॉइंट ले लो, 2 1 वाला पॉइंट चेक करो। चलो 2 1 चेकिंग करते हैं। तो 2 नहीं है, गलत है, यानी कि ऊपर वाला रीजन आएगा। वैसे भी आपको समझ में आ ही रहा है, यस ये वाला रीजन आएगा, ये वाला रीजन आएगा। y की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए। चलो अभी सेकंड पॉइंट ड्रॉ करते हैं, सेकंड लाइन। ये कैसे ड्रॉ करेंगे? चलो y लेस देन इक्वल्स टू x प्लस 3, तो पॉइंट पुट करो। चलो x y 0 है तो x माइनस 3, x 0 है तो y 3, माइनस 3 0 एंड 0 3। चलो सो लाइक दिस। हाँ दोनों पैरेलल लाइन ही आने वाली है भाई, पैरेलल लाइन ही है। अभी चेक करना पड़ेगा, 0 0 के साथ चेकिंग करो। चलो तो 0 0 प्लस 3 यानी टूवर्ड्स दी ओरिजिन आएगा, टूवर्ड्स दी ओरिजिन आएगा ये वाला। मतलब दोनों पैरेलल लाइन ही है भाई, दोनों पैरेलल लाइन ही है। सो द ग्राफ लाइज इन द लोकेशन। चलो अभी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ में नहीं जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, सी ऑप्शन इज द आंसर। देखो दिख ही रहा है आपको, ये वाला है ना रीजन, ये वाला देख, ये वाला देख, थोड़ा अलग लाइन बना दो, ये वाला देख, ऐसा आएगा आपका फिजिबल रीजन, ये वाला है। इतनी सारी मैं आपको लाइन ही ड्रॉ कर रहा हूँ तो आपको समझ में आए। सो ये कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। द कॉर्नर पॉइंट्स बाउंडेड बाय दिस, द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं। चलो 22x प्लस 18y, બહુ 6 सम्स જોરદારમાં એવા જ સિલેક્ટેડ सम्स લીધા છે। 0 0 डालो तो आंसर 0 0, 16 0 डालो। चलो 22 इंटू 16 तो आई थिंक 16 2 ज़ा 32, 320 प्लस 32 यानी आएगा 352। ओके चलो 8 12, 22 8 ज़ा प्लस 18 इंटू 12 करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। 160 प्लस 16, 160 प्लस 16 176 और 18 180 प्लस 36, 180 प्लस 36 206। नहीं तो चेक कर लो, 120 प्लस 96 216 आएगा आई थिंक। कर लो एक बार, कैलकुलेटर तो आपके पास है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ 216, तो 216 और 6 12 और 8 प्लस 1 9 एंड 3 92। यस कोई प्रॉब्लम है? नहीं। चलो अभी तीसरा पॉइंट 0 20, तीन ही पॉइंट है भाई, तो 20 18 20 360। चलो मिनिमम वैल्यू 0, तो n 0 है और मैक्सिमम वैल्यू m कितना है भाई? 392 360 392। सो 392 प्लस 0, आंसर इज डी ऑप्शन। डन। हाँ चलो इतना तो करना ही पड़ता है भाई। द फिजिबल रीजन प्रॉब्लम द सब्जेक्टेड टू दिस। ओके ये 2 लाइन ही क्रिएट करनी है, डायरेक्ट ड्रॉ करते हैं। चलो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस वाई लाइन ड्रॉ करनी है, तो x0 y1 y0 x माइनस 1 ऐसा ही होगा, बराबर है। सो -1 यहाँ पे एंड 0 1 यहाँ पे। चलो कौन सा फिजिबल रीजन? सो टूवर्ड्स दी ऑपोजिट आएगा,
इसको एक्सटेंड कर लो एक बार। चलो x माइनस वाई लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू y से ज़्यादा है। चलो तो पैरेलल लाइन्स ही आएगी भाई, पैरेलल लाइन्स ही बन रही है। सो x की वैल्यू y से ज़्यादा है, तो कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो कि आपने 4 1 लिया, तो ऑब्वियसली ये वाला ही रीजन आएगा। अभी आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चाहिए, तो दोनों में कोई फिजिबल रीजन है ही नहीं, तो अनबाउंडेड बाउंडेड का तो सवाल ही नहीं है भाई, डज नॉट एग्जिस्ट इज द आंसर, है ना। फिर से पैरेलल वाले ज़्यादा कंसेप्ट आ रहे हैं क्योंकि एमसीक्यूज में इजी रहता है, इसलिए इन सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस दिस ये तो चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, दिस एंड दिस। सो रिडक्टेंट कंस्टेंट यस, ये वाला आपके सिलेबस में वैसे तो आपके कोई टेक्स्ट बुक में सम नहीं है, लेकिन रिड्यूस जो कंस्टेंट होता है वो क्या है कि उसकी ज़रूरत नहीं, उसके ज़रूरत बिना ही सॉल्यूशन हो जाता है। तो मान लो कि ये है 7x + 4y लेस देन, ये दोनों में से ही कुछ आएगा रिडक्शन, क्योंकि ये तो कोई इतना काम का नहीं। देखते चलो तीनों तीन सॉल्व करते हैं तो ही आपको समझ में आएगा, इसके लिए ग्राफ पेपर करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, प्रॉपर ग्राफ से ही करते हैं। चलो तो ही समझ में आएगा भैया। चलो पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, x + y 8, इसको थोड़ा खींचना पड़ेगा मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि 8 तक जाना है हमारे भाई, 8 तक जाना है, इसको भी 8 तक जाना है, तो थोड़ी सी जगह चाहिए हमको। ओके नीचे कोई काम का नहीं है। चलो 8 0 और 0 8 के बीच में लाइन बनाओ, क्योंकि ये वाला है तो ऐसा ही आएगा। और कौन सा रीजन लेंगे भाई, लेस देन है, यानी कि चलो ऐसा आया फिजिबल रीजन एक लाइन का। नाउ सेकेंड लाइन 7x + 4y, इसका पॉइंट्स ले लो। चलो अगर y 0 है तो x 4, अगर x 0 है तो y 7, यानी 4 0। ओके एकदम शांति से, एंड 0 7 हियर इट इज। तो चलो ज्वाइन करते हैं, चलो ज्वाइन करो। ओके सो नाउ वो भी क्या आया, कंस्ट्रेंट्स के अंदर ही आया, यानी कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। ये जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो भी अंदर है और इसके अंदर भी अंदर आ रहा है। एंड y ≤ 2, चलो y ≤ 2, सो दिस इज द लाइन y ≤ 2, तो उसके अंदर आएगा फिजिबल रीजन। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, ये वाले रीजन में आएगा। देख ये ग्रीन कर रहा हूँ, वो देखो आप, चलो इतना ही आएगा, देख इतना ही दिख रहा हो। तो ये वाली लाइन की कोई ज़रूरत नहीं, जो बाहर वाली लाइन है, तो बाहर वाली लाइन यानी कि ये वाली लाइन जो है वो रिडक्टेंट कंस्ट्रेंट है, यानी कि उसको लो या ना लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके लिए उसको बोलते हैं रिडक्टेंट कंस्ट्रेंट्स। हाँ रिडक्टेंट कंस्ट्रेंट, सॉरी माय लैंग्वेज। ओके डन, सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए। तो आई थिंक 25 क्वेश्चंस वेर देयर, लेकिन एकदम मस्त तरीके से हुआ ये। तो आई थिंक 25 क्वेश्चंस वेर देयर, लेकिन एकदम मस्त तरीके से हुआ। ये चैप्टर्स के एमसीक्यू सही तरह से बोलूँ तो आपको इतने जल्दी मिलेंगे भी नहीं, शायद कोई करवाएगा भी नहीं, क्योंकि सब लोग ऐसे बोल देते हैं कि चलो ये चैप्टर तो इजी, आप लोग ग्राफ कर दोगे, लेकिन एक बार तो करना पड़ता है। ये सम्स एक बार अगर किए होते तो आपको स्पीड में भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप जब कभी भी एक साथ आप कभी एमसीक्यू सेशंस ट्राई करते हो, पूरा सभी कोर्स सिलेबस लेके आप एमसीक्यू ट्राई करते हो, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए एक बार अगर कर दिया आपने सॉल्व करके, तो आपको स्पीड भी आ जाएगी और आप फोड़ भी सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, आओ जो।